एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई है या दो फंक्शन डिवाइड है तो उस टाइप के फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखें प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का कुछ फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट रूल, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या कि अगर y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, ध्यान दें y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, जहां पे u और v दोनों फंक्शन है x का। u और v दोनों किसका फंक्शन है? x का। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy dx इज इक्वल टू u, फिर v का डिफरेंशिएशन dv dx प्लस v du dx। ध्यान रखें यहां पे y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, तो dy dx आपका क्या बना? u dv dx प्लस v du dx। यहां पे u और v दोनों फंक्शन है x का। u और v दोनों फंक्शन है x का। तो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन जब कभी भी हम करेंगे तो एक फंक्शन को हम छोड़ दिए, u को छोड़े, v का डिफरेंशिएशन किए। ध्यान दीजिए, देखिए u को छोड़ दिए और v का डिफरेंशिएशन किए, प्लस v को छोड़े u का डिफरेंशिएशन किए। मतलब कि फर्स्ट वाले को छोड़े सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड वाले को किए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। याद रखें, एक को छोड़ेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर एक को छोड़े दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब अगर आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, ध्यान दें यहां पे x आपका फंक्शन है, साइन एक्स भी आपका फंक्शन है। अगर आपके पास रहे y इज इक्वल टू 5 साइन एक्स, तो ये 5 जो है ये फंक्शन नहीं है, ये 5 एक कांस्टेंट है। ये 5 क्या है? कांस्टेंट। तो इस पे हम प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई करेंगे, इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दो चीजों का प्रोडक्ट तो है, नो डाउट, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, नो डाउट, बट उसमें एक आपका कांस्टेंट है और यहां पे भी दो चीजों का प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें एक आपका क्या है? दोनों आपका क्या है? फंक्शन, बट इसमें एक आपका क्या है? कांस्टेंट। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy dx 5 को बाहर किए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन इस रूल से करेंगे। dy dx आप इसमें किसी को भी u और किसी को भी v मान सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सर हम इसको u माने या इसको u माने। अब किसी को भी u और किसी को भी v मान सकते हैं। हम यहां पे क्या करते हैं, एक को छोड़ दिए, x को छोड़े, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन, फिर हम क्या किए, sin x को छोड़ दिए, x का डिफरेंशिएशन। अब आप खुद देखिए x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x, प्लस sin x है यहां पे, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। तो ये आ गया x cos x प्लस साइन एक्स इंटू 1। तो जब कभी भी आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, तो एक को छोड़ेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़े पहले का डिफरेंशिएशन। यही कंसेप्ट है। दोनों x का फंक्शन होना चाहिए। अगर कांस्टेंट है तो कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे ये था। अगर आपके पास है एक प्रॉब्लम, डिफरेंशिएशन में मेन आपको प्रॉब्लम समझना है, इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है। जैसे फंक्शन में क्या था, कंसेप्ट भी था बहुत सारा, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता, लॉग का ग्राफ क्या होता, डोमेन क्या होता, रेंज क्या होता, बहुत सारा कंसेप्ट था। डिफरेंशिएशन में आपको मेन प्रॉब्लम पे फोकस करना, मेन आपको प्रॉब्लम बनाना है। इसमें ढेर सारा प्रॉब्लम मिलेगा आपको बनाने के लिए। अच्छे से प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करना है। डिफरेंशिएशन जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसके लिए उतना अच्छा होगा। अब आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इधर आप ले रहे हैं आपके पास sin x प्लस cos x। अब आप यहां पे खुद देखें, यहां पे भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। हम यहां पे dy dx किए, dy dx इसको छोड़ देते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 को टोटली छोड़ दिए। अब ये u इंटू वी, यहां पे क्या आ गया, ये v। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है? cos x। आप लोग सभी लोग जानते हैं।
फिर यहां पे cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x हुआ। ध्यान दे, अभी आप इसको छोड़ दिए, इसको डिफरेंशिएट किए, प्लस अब आप इसको छोड़े तो साइन x प्लस cos x को छोड़ देते हैं। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² होगा। फिर 5x², x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 नीचे आएगा, 5 पहले से मौजूद है, 2 × 5 आपका क्या बनेगा, 10, तो ये 10x हो गया और 2 का डिफरेंशिएशन आपका 0। तो यहां पे भी सेम किए, हम इसको छोड़ दिए, इसका डिफरेंशिएशन किए, ध्यान दे इसका डिफरेंशिएशन किए, साइन x का डिफरेंशिएशन cos, फिर cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। अब हम इसको छोड़ दिए, साइन x प्लस cos x को छोड़े, इसका डिफरेंशिएशन किए, इसका डिफरेंशिएशन ये क्या बनेगा, 3x², ये क्या बना 10x, और 2 का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, 0। तो जहां भी आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिखेगा, जहां भी आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिखेगा, वहां पे आप हमेशा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। इस चीज को एकदम दिमाग में सेट कर ले, जहां भी आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिखेगा वहां पे आप हमेशा प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करेंगे। फिर अगर आपके पास प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू x साइन x प्लस एक्स क्यूब इंटू कॉस x, ध्यान दे एकदम आराम से सोचे। यहां पे देखिए ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, इस पूरे को हम u माने, इसको भी माने, हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो डिवाइड dx, पहले इसको छोड़ देते हैं तो x साइन x प्लस एक्स क्यूब को छोड़ दिए, cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो देखिए यहां माइनस आ गया, प्लस अब इसको छोड़ेंगे तो cos x छोड़ दिए। अब अगर इस ब्रैकेट में देखें ध्यान से तो इस ब्रैकेट में एक टर्म ऐसा है जिसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट भी है। यहां पे देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट इसमें भी है, तो यहां पे भी इसको जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस पे भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, x को छोड़े साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x को छोड़े तो साइन x को छोड़ दिए, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x², तो ये 3x², ये हो गया आपका आंसर। ध्यान रखें, जब कभी भी आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, जब कभी भी आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, कहीं भी आ जाए, वो इनिशियली शुरुआत में ही पहले स्टेप में आ जाए या बीच के किसी स्टेप में आ रहा या लास्ट स्टेप में आ जाए, कहीं भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है तो वहां पे u इंटू वी ही अप्लाई करेंगे। यहां पे दो जगहों पे आ रहा था, एक तो ये u ये v, तो पहले इस पूरे पे लगा दिए, इसको छोड़े cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, अब हम इसको छोड़ दिए, cos x को यहां लिखे। अब आप गौर करें, इसको अगर गौर से देखें तो यहां भी u इंटू वी है कि नहीं, तो यहां भी दो फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है, तो यहां भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया। तो जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया तो इस पे भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो x को छोड़ दिए, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हुआ, फिर प्लस साइन x को छोड़े x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर ये प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आ जाएगा 3x²। तो ये है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अगर हम एक दो प्रॉब्लम को और देखें बुक से कि आपको जो प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे एक प्रॉब्लम है आपके बुक में y इज इक्वल टू x साइन x प्लस cos x इंटू e का पावर x प्लस x² log बेस e x। ध्यान दें, ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, एकदम आराम से बढ़ाएं, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बनेगा प्रॉब्लम। यहां पे आप देखें, ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, हम इस पे u इंटू वी लगाएंगे, तो u इंटू वी लगाते हैं, डिवाइड dx, जैसे जानते हैं वैसे ही इस पूरे को छोड़ते हैं, पहले x साइन x प्लस cos x को छोड़ दिए, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e का पावर x, एकदम स्टेप वाइज जाए, इसको छोड़ दिए,
अब इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x हुआ। अब सेकेंड टर्म आप खुद देखे, ये u इंटू वी है कि नहीं, तो u इंटू वी है तो u इंटू वी लगाएंगे। यहां पे एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x बेस में ही है। फिर अब हम log बेस ही x को छोड़े, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। देखिए कुछ नहीं हुआ है, ये जैसे था छोड़ दिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे पहला टर्म है e का पावर x का कर दिए। ये u इंटू वी में है, साफ साफ देखिए ये u इंटू वी दिख रहा, एक्स स्क्वायर को छोड़े, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। फिर हम log x को छोड़े, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x प्लस, अभी इसका डिफरेंशिएशन बचा हुआ। अब हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ये e का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर log बेस ही x को छोड़ दिए। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x इंटू, देखिए यहां पे इस टर्म का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये u इंटू वी के फॉर्म में है, तो u इंटू वी लगाएंगे। x को छोड़े sin x का डिफरेंशिएशन cos x। फिर अब sin x को छोड़ेंगे, sin x को छोड़ दिए, x का डिफरेंशिएशन 1। यहां पे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहां पे sin x है, यहां पे माइनस sin x है, कैंसिल होगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, x sin x प्लस cos x आया इधर आपके पास e का पावर x, ये दोनों कैंसिल होगा तो x बचा। यहां से आपके पास 2x log बेस ही x बचा। फिर प्लस ये आपके पास e का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर log बेस ही x, इधर आपके पास x cos x और sin x क्या हो गया कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया आंसर। तो आप टर्म वाइज देखें, अब जिस टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्या वो दो का प्रोडक्ट है, अगर वो दो का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, अगर वो दो का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले पूरे एक्सप्रेशन को देखें, ये एक है ये एक है, तो ये u इंटू वी, तो इसको छोड़ दिए। जब हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो e का पावर x तो अकेला, तो e का पावर x। यहां पे देखिए दो का प्रोडक्ट आ गया तो प्रोडक्ट रूल लगा दिए। प्रोडक्ट रूल एक्स स्क्वायर को छोड़े log x का 1/x, log x को छोड़े एक्स स्क्वायर का 2x। अब हम इसको छोड़ दिए, e का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर log बेस x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा ना, तो ये u इंटू वी के फॉर्म में u इंटू वी अप्लाई कर दिए। x को छोड़े sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब हम sin x को छोड़े, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता माइनस sin x। सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया। तो यहां पे हम क्या देखें कि अगर मेरे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो डिफरेंशिएशन कैसा होगा। किसी प्रॉब्लम आप देखेंगे कि आपके पास प्रोडक्ट में 3 फंक्शन आ गया, प्रोडक्ट में 4 फंक्शन आ गया, तो कैसे करते हैं। देखिए ध्यान दें, अगर प्रोडक्ट में 3 फंक्शन रहे या 4 फंक्शन रहे या 50 फंक्शन रहे, सबको आप एक लाइन में कर सकते हैं। बुक में अलग मेथड दिया हुआ है, आपको बुक के मेथड से नहीं बनाना, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। स्कूल में भी, कंपटीशन में भी, सब जगह आपको मार्क्स मिल जाएगा। एक फॉर्मूला आप याद रखें कि अगर आपके पास 3 फंक्शन है u v w, यहां पे गौर करें आपके पास कितना फंक्शन का प्रोडक्ट है, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट, एक u है, एक v है, एक w। हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है dy dx। तो अगर आपके पास 3 फंक्शन है तो घबराने की बात नहीं है। 2 फंक्शन में हम क्या करते थे, एक को डिफरेंशिएट करते थे, दूसरे को छोड़ते थे, दूसरे को मतलब एक को डिफरेंशिएट किए दूसरे को छोड़े, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किए पहले को छोड़े, यही करते थे। यहां भी वही, एक बार में एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। हम मान लेते हैं u का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो u का डिफरेंशिएशन u1 आपको हम बता चुके हैं कि डिफरेंशिएशन में y है तो y के डिफरेंशिएशन को हम dy dx लिख सकते हैं, y1 कह सकते हैं, y डैश कह सकते हैं। तो उसी तरह से u का डिफरेंशिएशन u1, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, बाकी दो जैसे है वैसे ही रहने दे। फिर प्लस u का डिफरेंशिएशन हो चुका, अब हम u को छोड़ दिए, v का डिफरेंशिएशन करते हैं v1, बाकी दो एज इट इज। तो जब हम एक को किए 2 एज इट इज, फिर हम दूसरे को किए पहला और तीसरा एज इट इज, अब हम तीसरे को करेंगे किसको, w को, तो पहला और दूसरा एज इट इज u v w1। यहां पे क्या देख रहे हैं, आपके पास 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है तो कुछ नहीं, एक को पहले को डिफरेंशिएट किए तो दूसरा और तीसरा एज इट इज, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला और तीसरा एज इट इज, और जब तीसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला और दूसरा एज इट इज। जैसे अगर आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स,
साइन एक्स लॉग बेस ई एक्स। ये है, यहां पे पहचाने आप कितना फंक्शन है, 3 एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। डिफरेंशिएट करना है, तीनों प्रोडक्ट में है तो डिवाइड ई एक्स। अब आराम से करेंगे, पहले एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बाकी दो जैसे है वैसे ही लिख दे, साइन एक्स लॉग बेस ई एक्स प्लस, अब हम एक्स को छोड़े, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लिखे। अब इसका डिफरेंशिएशन, एक्स को छोड़ दिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये जैसे है वैसे ही लिख दिए, लॉग बेस ई एक्स। ध्यान दे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 जैसे था वैसे लिखे प्लस, अब हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किए कॉस एक्स, पहला और तीसरा जैसे है वैसे ही, फिर प्लस, अब हम क्या करेंगे, पहला और दूसरा एज इट इज, एक्स साइन एक्स, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग एक्स का 1/x हो गया डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो ये साइन एक्स लॉग बेस ई एक्स, ये एक्स कॉस एक्स लॉग बेस ई एक्स, यहां से एक्स कैंसिल प्लस साइन एक्स, हो गया आपका आंसर। तो जब कभी भी 3 रहे, 3 का क्या करना, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड थर्ड एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रह जाएगा। तो ये आपका हो गया 3 का डिफरेंशिएशन। अगर आपके पास 4 फंक्शन रहे, तो 4 फंक्शन रहे तो भी ऐसे ही बढ़ेंगे, एक को डिफरेंशिएट करेंगे बाकी को एज इट इज छोड़ेंगे। जैसे आपके पास है e का पावर x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग बेस ई एक्स, और एक कोई फंक्शन हम यहां ले लेते हैं इंटू एक्स। ध्यान दे, यहां पे कितना फंक्शन है, 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, इत्मीनान से एक लाइन में डिफरेंशिएशन, डिवाइड एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये 3 जैसे है वैसे ही, e का पावर x साइन एक्स लॉग बेस ई एक्स, फिर प्लस, अब हमको e का पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहला तीसरा और चौथा एज इट इज, x e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होगा इंटू साइन एक्स लॉग बेस ई एक्स, फिर प्लस x e का पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया, तो अब साइन x का करना है, तो जब साइन x का करेंगे तो पहला दूसरा और चौथा एज इट इज, x इंटू ई का पावर x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और ये लॉग बेस ई एक्स। अब हमको लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहला दूसरा और तीसरा एज इट इज, तो ये x e का पावर x साइन x और log x का क्या बनेगा 1/x, ये और ये आपका क्या हो गया कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा अच्छे से लिख दे, ये e का पावर x साइन x log बेस ई एक्स, ये आपका x e का पावर x साइन x log बेस ई एक्स, फिर ये क्या आएगा x e का पावर x cos x log बेस ई एक्स, और ये e का पावर x इंटू साइन एक्स। अगर आप चाहें तो सबसे e का पावर x कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि हर एक टर्म में आप देख सकते हैं e का पावर x है। तो यहां पे आप क्या देखें कि 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है तो भी आप आराम से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट रहे तो भी, 4 फंक्शन का प्रोडक्ट रहे तो भी, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी जितना सबको छोड़ देंगे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, पहला और बाकी जितना था सबको, इस तरह से कंटिन्यू करके सबको बारी बारी से डिफरेंशिएट करके रिजल्ट ले आएंगे। तो ये था आपका प्रोडक्ट रूल। अब हम आपको बताएंगे कि डिवीजन रूल क्या होता है। डिवीजन रूल क्या होता है, डिवीजन रूल में 2 फंक्शन डिवीजन में रहेगा, उसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। जैसे आपके पास है y इज इक्वल टू u बाई v, यहां भी u और v x का फंक्शन होगा। याद रखें u और v क्या होगा, x का फंक्शन। इसका फॉर्मूला होता है dy dx इज इक्वल टू v du dx माइनस u dv dx। ध्यान दे, यहां पे y इज इक्वल टू u बाई v है, यहां पे y इज इक्वल टू u बाई v है, जहां पे u और v दोनों x का फंक्शन है, u और v दोनों x का फंक्शन है, तो डिवाइड dx होगा v du dx माइनस u dv dx डिवाइड बाई v का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
गौर कीजिए, जो डिनोमिनेटर में है उसको छोड़ दिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर में जो है उसको छोड़े, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई v का स्क्वायर, डिवाइड बाई v का स्क्वायर। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स, ध्यान दें यहां भी ये डिवीजन में है, ऊपर क्या है x, नीचे क्या है साइन x, जो ऊपर है वो u, जो नीचे है वो v। तो यहां पे u का काम कौन कर रहा है x, v का काम कौन कर रहा है साइन x। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम यहां पे डिवाइड x, हम यहां पे साइन x को छोड़ दिए। गौर कीजिए u का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन पूछा गया है, x का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या बनेगा dx dx माइनस u यहां पे कौन है x, फिर dv dx मतलब कि sin x का डिफरेंशिएशन तो d sin x dx डिवाइड बाई क्या आएगा v का स्क्वायर, हियर v इज व्हाट sin x, तो ये sin स्क्वायर x आ गया। अब आप खुद देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या बनता है 1, ये sin x है तो आपके पास क्या आ जाएगा dy dx इज इक्वल टू यहां पे sin x, तो ये sin x आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस x sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x होगा, डिवाइड बाई v का स्क्वायर, हियर v इज व्हाट मतलब v का स्क्वायर क्या आ रहा है sin स्क्वायर x, तो ये आपके पास क्या आ गया sin स्क्वायर x। तो याद रखें जो न्यूमरेटर में है वो u की तरह ट्रीट होगा, जो डिनोमिनेटर में है वो v की तरह ट्रीट होगा। v पहले डिनोमिनेटर वाले को छोड़ेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर वाले को छोड़े डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय v का स्क्वायर। अब अगर आपके पास प्रॉब्लम ऐसा हो y इज इक्वल टू है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और नीचे आपके पास है x क्यूब प्लस 5x माइनस 1। यहां पे भी आप गौर करें ये u बाई v के फॉर्म में है, जो न्यूमरेटर में है वो किसकी तरह ट्रीट होगा u की तरह, जो डिनोमिनेटर में वो किसकी तरह ट्रीट होगा v की तरह। तो आपके पास यहां पे डिवाइड dx क्या बनेगा, पहले हम v को छोड़ेंगे तो x क्यूब प्लस 5x माइनस 1 को छोड़ दिए, u का डिफरेंशिएशन करेंगे इस पूरे का डिफरेंशिएशन, तो आप खुद देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, फिर फॉर्मूला का माइनस। अब हम इसको छोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को छोड़ते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को छोड़े। अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x क्यूब है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर होगा, 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 होगा और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस 1 आपका क्या है कांस्टेंट, होल डिवाइड बाय v का स्क्वायर, v क्या है यहां पे x क्यूब प्लस 5x माइनस 1, इसका पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसका आप नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर ले आएंगे। तो u बाई v में जब कभी भी रहेगा तो न्यूमरेटर वाले को u मानेंगे, डिनोमिनेटर वाले को v। और आपको यह पॉइंट याद रखना है कि u और v दोनों फंक्शन होना चाहिए x का, दोनों फंक्शन होना चाहिए x का। अगर मानिए आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ जाए y इज इक्वल टू e का पावर x इंटू लॉग बेसी x होल डिवाइड बाई x इंटू साइन x। ध्यान दें ये u बाई v के फॉर्म में तो है, हम पहले u बाई v का फॉर्मूला लगाएंगे जैसे बताया है वैसे। तो ये डिवाइड x, v कौन है यहां पे x इंटू साइन x, u ये पूरा तो x इंटू साइन x को छोड़ दे, इस पूरे का डिफरेंशिएशन तो d dx e का पावर x इंटू लॉग बेसी x, फिर माइनस v u को छोड़ेंगे आप e का पावर x लॉग बेसी x d dx v x इंटू साइन x होल डिवाइड बाई v का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x बना। अब
आप लोगों को अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या बताए थे कि डिफरेंशिएशन करते समय आपको कहीं भी अगर u इंटू वी मिल रहा है, कहीं भी किसी भी टर्म में अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है तो हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल से, बता चुके हैं। यहां पे देखिए जो है वैसे ही लिख दीजिए x इंटू साइन एक्स, बट आप यहां पे देखिए यहां पे डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो यहां पे हम e का पावर x को छोड़े, प्रोडक्ट रूल में क्या था, पहले को छोड़िए दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़िए पहले का डिफरेंशिएशन। तो e का पावर x को छोड़े log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर हम log बेसी x को छोड़े e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, e का पावर x। तो इस पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए हैं, ध्यान दे, e का पावर x को छोड़ दिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर log x को छोड़े e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x माइनस ये जैसे है वैसे ही e का पावर x log बेसी x। ये देखिए u इंटू वी में फिर आ गया, हम यहां पे x को छोड़ते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x, फिर हम sin x को छोड़े x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 होल डिवाइड बाई ये जो है वही x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x, ये आ गया। अब यहां पे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या गौर करें, यहां पे e का पावर x, यहां पे e का पावर x, यहां पे e का पावर x है, कंप्लीट से e का पावर x कॉमन दे दे, जो आएगा आंसर। तो डिफरेंशिएशन करते समय आपको याद रखना है कि जहां भी आपको u बाई वी मिले, जहां भी आपको u बाई वी मिले, u बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे। u बाई वी का फॉर्मूला क्या होगा, v du dx माइनस u dv dx डिवाइड बाई वी स्क्वायर। और अगर आपको किसी भी टर्म में u इंटू वी दिख रहा है, किसी भी टर्म में u इंटू वी दिख रहा है तो वहां पे u इंटू वी लगाएंगे, कहीं पे भी याद रखें। अगर डिफरेंशिएशन करते समय बीच कोई टर्म में ही u इंटू वी दिख गया तो u इंटू वी लगाएंगे, जहां भी आपको u इंटू वी लगेगा u इंटू वी लगाएंगे। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को आप देखें, कुछ प्रॉब्लम हम बुक से देखते हैं कि आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो, और इसमें मेन आपको प्रॉब्लम ही बनाना है, हम बार बार कह रहे हैं, इसमें थ्योरी कुछ नहीं है, इस पे आपको मेन प्रॉब्लम पे फोकस करना। अगर आपके पास प्रॉब्लम हो ऐसा जैसे दिया हुआ यहां पे y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहां पे देखिए आप ये u बाई वी के फॉर्म में है, u बाई वी पहले लगाते हैं आराम से, डिवाइड dx, आपको डिवाइड dx निकालना, क्या निकालना है, डिवाइड dx। यहां पे हर प्रॉब्लम में आपको डिवाइड dx ही निकालना होगा। ये v ये u, तो v को छोड़ दिए, x साइन x प्लस कॉस x को छोड़े, d dx ये पूरा साइन x माइनस x कॉस x, फिर यहां पे क्या लगेगा फॉर्मूला का माइनस, अब हम इसको छोड़ेंगे साइन x माइनस एक्स कॉस एक्स को छोड़े डी डी एक्स, ये v एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई इस पूरे का स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दे, अभी हम इस पे u बाई वी लगाए हैं, ये u ये v को छोड़े डी डी एक्स ऑफ u माइनस u को छोड़े डी डी एक्स ऑफ v डिवाइड बाई v का स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन करते हैं आराम से, इस पे डी डी एक्स नहीं लगा है तो ये x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जैसे है वैसे लिख दिए। अब आप यहां पे गौर करें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स अकेला है तो कॉस एक्स माइनस ये u इंटू वी के फॉर्म में है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो x को अगर हम बाहर में माइनस है, ध्यान रखें, x को अगर हम छोड़े तो cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x, अब बाहर में माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस साइन x माइनस, अब हम cos x को छोड़ दिए, cos x को छोड़े x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, तो ये हो गया, फिर माइनस, अब इसमें जाते हैं, यहां पे साइन x है माइनस एक्स कॉस एक्स जो जैसे है वैसे ही। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये किस में u इंटू वी के फॉर्म में है,
देख सकते हैं x इंटू साइन एक्स, तो x को छोड़े साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos x, फिर हम sin x को छोड़े x का डिफरेंशिएशन 1, और जब यहां पे cos x का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाई नीचे आपके पास क्या है x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन का गेम है, ये cos x कैंसिल, यहां से आप देख सकते हैं sin x कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास बच क्या रहा है नेक्स्ट स्टेप में x sin x प्लस cos x इंटू x sin x माइनस sin x माइनस x cos x इंटू x cos x डिवाइड बाई x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन में मेन आपको दिमाग में ये रखना है कि कहीं भी अगर आपको u बाई वी दिख रहा है तो u बाई वी अप्लाई करेंगे, कहीं भी आपको u इंटू वी दिख रहा है तो u इंटू वी अप्लाई करेंगे, किसी भी टर्म में अगर आपको u इंटू वी दिख गया तो u इंटू वी हम वहीं पे अप्लाई करके रिजल्ट ले आएंगे। तो ये था डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट और डिवीजन रूल का कंसेप्ट जो कि आप लोगों से हम यहाँ पे डिस्कस किए। अब आपका काम है कि इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जितना प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करें उतना अच्छा रहेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चेन रूल। यहां तक क्लास 11th का था, यहां तक आप क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, ये क्लास 11th तक का डिफरेंशिएशन था। अब जो आगे हम शुरू करेंगे वो चेन रूल होगा और वहां से आपका क्लास 12th का डिफरेंशिएशन शुरू होगा। लेकिन उन सबको अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से बनाने के लिए ये दो, पहला लेक्चर जो इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन था और प्रोडक्ट और डिवीजन रूल, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।